को वचन बताने के लिए, ताकि मैं जब भी मैं इस बारे में सोचता है, जब वचन पढ़ता है, मैं थोड़ा-सा मेरे स्टाइल से पढ़ता है मैं, और उन चीज़ों को देखना चाहता हूँ मैं कि जो परमेश्वर मुझे सिखाना चाहता है, प्रॉपर्ली मुझे सिखाता है। और जिस दिन भी मैं इस जैसा मेरा ऑपरेशन हुआ, उस टाइम से परमेश्वर में से मेरे पे बहुत मेहरबान है, और ज़्यादा से ज़्यादा में से परमेश्वर के वचन के द्वारा परमेश्वर मुझसे बात कर रहा है। जिस टाइम भी वचन पढ़ता है तो परमेश्वर बोलता है कि इस टाइप से पढ़ो और ऐसा पढ़ो, देखो मैं क्या कर रहा हूँ और मैंने कैसे किया। ये परमेश्वर मुझे सिखाता है, और जब भी मुझे सिखाता है तो मैं बहुत एक्साइटेड होता है कि सच में परमेश्वर तेरी गहराई की बातों को तू मुझे दिखाता है और मुझे सिखाता है। इसलिए मैं परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देता है। आज एक सबसे एक ऐसा वचन है कि जो सबको मालूम है, पर एक चीज मैं सबसे बड़ी आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर कैसा परमेश्वर है, जो अपने लोगों के बीच में हमें खड़ा कर देता है, और कैसा किस टाइप से परमेश्वर का बात करने का स्टाइल भी अलग होता है और परमेश्वर का आने का स्टाइल भी अलग होता है ना? जब कोई राजा महाराजा आता है तो उसके लिए बहुत कुछ किया जाता है, बहुत प्रिपरेशन किया जाता है, बहुत कुछ उसको ये किया जाता है। पर जब परमेश्वर आता है तो क्या होता है? सबसे बड़ी चीज है, परमेश्वर आता है, क्या आता है? हम लोग निकालेंगे निर्गम का चैप्टर, उसका तीसरा अध्याय। निर्गम, निर्गम उसका तीसरा अध्याय। उत्पत्ति, निर्गम, जेनेसिस, उसके बाद में निर्गम का पुस्तक है, उसका उसका तीसरा अध्याय। और एक चीज परमेश्वर ने मुझे बताया, जब मैं बीमार था तब बताया। किस टाइप से बताया देखो, अगर इस वचन में हम लोग पढ़ेंगे, 3 वचन में उसका तीसरा अध्याय और पहला, दूसरा और तीसरा वचन हम लोग पढ़ेंगे ना, उसमें अगर देखेंगे नहीं तो परमेश्वर ने मोशे को परमेश्वर ने मोशे को एक जलती झाड़ी, होरेब, होरेब जो परमेश्वर का पर्वत होरेब है, उसके ऊपर दर्शन दिया। और जब उसके ऊपर दर्शन दिया तो किस टाइप से दर्शन दिया उसने, कैसा दर्शन दिया देखो, वहां पर ऐसा लिखा है कि मूसा अगर उसका दूसरा वचन हम लोग देखेंगे, आ, पहला पहला और दूसरा वचन देखेंगे नहीं तो, नामक मिद्यानी के याजक के भेड़ बकरियों को वो चराता था, और वो जंगल में पश्चिम की ओर होरेब नाम का पर्वत के पास में ले आया। बोलते मूसा क्या करता था, उसके जो ससुर था उसके भेड़ बकरी चराता था। क्या हुआ, जो इंसान जो इंसान राजमहल में वहां का फैसिलिटी ले रहा था, राजमहल के फैसिलिटी ले रहा था, और राजमहल के फैसिलिटी लेते हुआ जो राजमहल में से फारो की लड़की ने उसे दत्तक लिया हुआ था, और वो जो सारे जितने भी है सब कुछ फैसिलिटी वो लेता था। जब उसने देखा कि कोई मिस्री अपने लोगों को मार रहा था, तब मूसा को गुस्सा आया, उसने इस मिस्री को खत्म कर दिया। और जैसे ही खत्म कर दिया तो उसने देखा कि मुझे कोई नहीं दिखा, बालू के ढेर में उसको छुपा दिया। तो सेकेंड डे भी वैसे ही हो रहा था, तो उसने कहा जैसा तू उसको मारा तो वैसा तू मुझे मारेगा क्या? उस तरह उसको डर लग गया, उसको ऐसा लगा कि अब फारो मुझे मार देगा। उसने पूरा जो पैलेस था, उस पैलेस के जितने भी फैसिलिटी थे वो सब छोड़कर वो अपने जो ससुरा था उसके पास आ गया, और आने के बाद मैं देखा कि वो ऊपर से नीचे तक नीचे नीचे आ गया। सबसे बड़ी चीज, उसके हाथ जो थे एक खून के, बोलते खून के धब्बे उसके हाथ के बोलते, क्योंकि उसने एक आदमी का मर्डर किया हुआ था, पापी आदमी बन गया था, पापी आदमी बन गया था। और वो उसने क्या किया, वो सब छोड़कर कि ताकि मुझे वो सब फारो क्या करेगा, मुझे मार डालेगा, और मार के क्या करेगा, मुझे मुझे खत्म कर देगा। इसलिए वो डर के मारे वो अपने ससुरे के पास आ गया। और जब वो आया तो उसके ससुरे ने उसको क्या किया, ये ले मेरे भेड़ बकरी और जाके तू क्या कर, इसको खिला, जा जंगल में जाओ उसको खिलाओ, और तू यहाँ पर रहे। इस तरह की फैसिलिटी उसको दी गई। पर वो जब वो भेड़ बकरी चराता था तो परमेश्वर के जो वहां पर डोंगर था, उस डोंगर को देख रहा था, परमेश्वर के पर्वत को देख रहा था। और उस पर्वत पर के ऊपर परमेश्वर का दर्शन उसको हुआ। झाड़ी जल रही थी, है ना? सबसे बड़ी चीज है, झाड़ी जल रही थी, और वो पूरा हरा भरा था, उसमें आग लगा था, और उसमें धुआं आ रहा था, आग आया था, पर उस झाड़ी को वो खत्म नहीं कर पा रहा था। वो हरा भरा झाड़ को और जाल लगा था, वो सब चमत्कार, एक मिरेकल वो अपने आंखों से देख रहा था। तब कि वो अपने हाथों में क्या किया था उसने, उसके हाथ खून से लथपे हुए थे। वो एक पापी था, उसने मर्डर करके आया हुआ था, परमेश्वर उसको दर्शन देना चाहता था।
आज का कंडीशन वही है। हम लोग देख रहे हैं ना, अभी हम लोग सेवा करते हैं हमारे यहाँ पर, जितना जिसको जो एकदम खानदानी क्रिश्चियन से उसको उसका कुछ वैल्यू नहीं है, पर जो जो अभी अभी आया आदर्श में से आ रहा है, वो परमेश्वर के सामने बोलता है कि प्रभु मुझे माफ कर, मैं पापी हूं और मुझे पे दया कर। इमीडिएटली उसके जिंदगी में मिरेकल हो रहा है, इमीडिएटली। क्योंकि परमेश्वर उस पापी को देख रहा है जो अपने को कन्फेस कर रहा है, और कन्फेस करने के बाद में उसको दर्शन दे रहा है। मूसा क्या उस होरेब के पर्वत के ऊपर झाड़ी को देखता था, वो जल रहा है पर उसको भस्म नहीं होता था, और उसने कहा कि मैं उस पर जाके देखूंगा ये क्या मिरेकल है। उसने दिल में, सबसे बड़ी चीज है, उसने अपने दिल में ना डाल दिया कि मैं जाऊंगा। और उसने क्या किया, यहाँ पर वचन ऐसा लिख गया है कि पर वहां पर उसने जाने के लिए अपना मन को बनाया। टर्निंग पॉइंट है, सबसे बड़ी चीज है। अगर हम लोग ठीक से अगर पढ़ेंगे ना, तो अपन लिखा है कि मूसा क्या, चौथा अध्याय में देखेंगे, मूसा वो देखने के लिए मुड़ गया। मुड़ना बहुत जरूरी है, सबसे बड़ी चौथा अध्याय में लिखा है, चौथा वचन में, तीसरा अध्याय चौथा वचन में लिखा है, मूसा मुड़ गया। सबसे बड़ा पॉइंट है अपने जिंदगी में, हम टर्न लेना चाहिए, हमें कोई पिकअप करना चाहिए, हम लोग अपना जगह छोड़ना चाहिए, हम लोग कुछ तभी चेंज होना चाहिए। रोज अगर हम लोग दाल चावल खाएंगे, दाल चावल खाएंगे तो वो नहीं, हाँ, कभी तो भी हम लोग बिरयानी खाएंगे तो उसका बहुत जो टेस्ट है वो बहुत अलग रहेगा, है ना। या रोज बिरयानी खा रहे तो बोलेंगे बहुत बोर हो जाएंगे, पर एक बार दाल चावल खाएंगे तो उसका टेस्ट हमको अलग लगेगा। वो सारे देख, वो चीज को देख रहा, वो डर गया था, और डर के मारे वो यहाँ पर आया था, उसके जान का डर उसको था, खत्म होने का डर उसको था, और उस डर के कारण वो एकदम जो पहले छोड़ के सीधा भेड़ बकरी चढ़ाने वाला हो गया, और भेड़ बकरी चढ़ाने हो गया तो एकदम डाउन हो गया, और जब डाउन हो गया तब परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया, मुड़ गया, टर्न हो गया। टर्न होना लाइफ में सबसे बड़ी चीज है, टर्न होना होता है। जब हम लोग टर्न होंगे ना, तो परमेश्वर हमसे क्या करेगा, बात करने की कोशिश करेगा। अगर तुमको चौथे वचन में देखा, तो वो जब वो टर्न हुआ तो वो परमेश्वर के पहाड़ों के बीच उधर गया, सबसे पहली चीज है। तीसरा वचन में हम लोग देखेंगे ना, दूसरा वचन में, कि उस पर वहां पर परमेश्वर के दूत ने उसको दर्शन दिया, पहला चीज है ना, परमेश्वर के दूत ने। हाँ, और कभी दिया मालूम है, फर्स्ट इमेज, है ना। दूसरा 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 वचन में दिखा है कि परमेश्वर के दूत ने मोशे को दर्शन दिया। और चौथा चौथा वचन में क्या, पर जब वो टर्न हो गया ना, तब परमेश्वर उससे बात करने लगा। देखो, दो टाइम, एक परमेश्वर का दूत उसको दर्शन दिया जलती हुई झाड़ी में, और जब वो टर्निंग हो गया तब वो वहां पर आया, और जब वो वहां पर आया तब उसने देखा कि वहां पर, पांचवें वर्ष में देखेगा कि जब वो वहां पर गया, उस जगह पर गया, तो परमेश्वर ने उसको आवाज लगा, बोला मोशे मोशे, दो टाइम आवाज दिया उसको, एक टाइम नहीं दिया, दो टाइम आया। हमें हमारे लाइफ में, गांव में बहुत बहुत आवाज आती है, रात के, सब रात में आवाज आते हैं, दिन में कुछ नहीं आता है। और जब रात में आवाज आता है ना, लोग परमेश्वर से ज्यादा उसको डरते, क्योंकि लोग खुदा को नहीं डरते, लोग शैतान को डरते। शैतान को, यहाँ पर भूत है, यहाँ पर ये, वहां पर वो है, मत जाओ। हाँ, ये गांव में ऐसा होता है, कुछ चिकन मटन कुछ लेके जाने का रहेगा ना, तो उसमें कोयला डालो। हाँ, कोयला डालकर उसको लेके जाओ ताकि भूत नहीं लगेगा, उसको नहीं लगेगा। मैं बोला कोयला डालने से क्या होने वाला है, उसको थोड़ी भूत दे दे करेगा। हाँ, अरे परमेश्वर के सामने लेके आओ, परमेश्वर उसको आशीषित करेगा, परमेश्वर उसको आशीष करेगा। और ये जो सब कोयला से भूत नहीं भागता है, परमेश्वर के नाम से भूत भागता है, और जब परमेश्वर के नाम लेके चलेंगे तो परमेश्वर आपको आशीषित करेगा, कोयला कुछ नहीं करेगा ना। ये सब वहां पर, Amen, amen. यहाँ पर एक एक अलग सा माहौल है। पर परमेश्वर का वचन है, कहता है जब हम लोग टर्निंग पॉइंट होते हैं अपने जिंदगी में, जब हम लोग टर्न हो जाते हैं, तब परमेश्वर हमको दर्शन देना शुरू कर देता है। वो वहां पर आया, तब परमेश्वर ने उसको देखा, बोला मूसा मूसा रुक जा, ये क्या है, ये भूमि बहुत ब्लेस्ड है, पवित्र है। सबसे बड़ी चीज, पवित्र भूमि में, है ना, उस जो पर्वत था, वो पर्वत क्या था, पवित्र पर्वत था। और परमेश्वर का पवित्र आत्मा अग्नि के द्वारा वहां पर आया था, पवित्र आत्मा अग्नि के द्वारा वहां पर आया था। उस झाड़ी को वो, उसकी झाड़ी के बीच में जल रहा था, पर झाड़ नहीं जल रहा था, एक मिरेकल वहां पर था। और वो मिरेकल जब वो टर्न होगा तब वो देखने लगा, और जब पवित्र भूमि पे वो आया ना, तब सबसे बड़ी चीज है कि पांचवें वचन में ऐसा कह गया है कि परमेश्वर ने उसको आवाज लगाया कि तू क्या कर, अपने जो पाँव में की जूती है उस जूतों को निकाल, क्योंकि ये भूमि बहुत पवित्र है, बहुत पवित्र है। प्रेज लॉर्ड, है ना। बोला पाँव में की जूती निकाल दे, वही पवित्र है। और जब वो पवित्र भूमि में पाँव रख दिया, वो पवित्र हो गया। प्रेज लॉर्ड, है ना।
पवित्र भूमि में पाँव रख दिया, वो पवित्र हो गया, क्योंकि परमेश्वर ने उसको पुकारा, परमेश्वर ने उसको, जब परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया, बोला, पुकारा, तो वो जरा डर गया। चाहे बोला कौन है, हु आर यू, कौन है बोला था। तब परमेश्वर ने खुद इंट्रोडक्शन दिया। मैं बोला मैं तेरा पिता का परमेश्वर हूँ, अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर मैं हूँ। और परमेश्वर ने खुद उसको इंट्रोडक्शन कर दिया। देखो, जब हम परमेश्वर के पवित्र भूमि में आते हैं, परमेश्वर के सामने आते हैं, जब अपना टर्निंग लाइफ चेंज हो जाता है, हम जब टर्न करते हैं, शायद हम लोग सब पापी है ना, सब पापी है। पवित्र शास्त्र कहते हैं सब पापी है, कोई नीतिमान नहीं है ना। और जो बोलता है कि मैं नीतिमान हूं, वो सबसे बड़ा पापी है, क्योंकि पवित्र शास्त्र में ऐसे लिखा गया है, क्योंकि पर यीशु के सिवा कोई नीतिमान नहीं है। और जब हम लोग उस परमेश्वर के पास में आते, या पवित्र भूमि में आते, या पवित्र मंदिर में आते हैं, तब हम लोग अशुद्ध भी रहेंगे ना, तब परमेश्वर हमें शुद्ध करने की ताकत रखता है। क्योंकि जब हम गिल्टी फील करते, प्रभु प्रभु मैं पापी हूं, मुझ पापी पर दया कर, मैंने बहुत पाप किए, मैंने किए। जब हम लोग एक्सेप्ट करते, जाने अनजाने में या गलती से मुझको जो भी पाप हुआ तो मुझे क्षमा कर, और जब हम क्षमा करते, जब हम डाउन हो जाते, तब परमेश्वर हमको अप कर देता है। ये परमेश्वर का योजना है। उसने टर्निंग पॉइंट जो होगा, वो तो पापी था, वो मर्डर करके आया हुआ था, उसके हाथ खून से लथपथ हुए थे, वो जो आदमी को खत्म किया था और सारे बंधन को तोड़ा था, और सब कुछ उसने वहां पर किया था। और वो सब कुछ परमेश्वर उसको देखा, परमेश्वर ने उसको वहां पर दर्शन दिया, और दर्शन दिया तो उसके सारे पाप को वहां पर धुल गए। वो पवित्र भूमि में खड़ा रहा, और पवित्र भूमि में जब खड़ा रहा, परमेश्वर ने उसको पुकारा कि बोला कि ये जमीन पवित्र है। और जब हम पवित्र भूमि में जाते, या परमेश्वर के सानिध्य में जाते, परमेश्वर के मंदिर में जाते, तब हम ऑटोमेटिकली पवित्र हो जाते। फ्लो में होना चाहिए। अगर हम लोग जिसके फ्लो में रहेंगे ना, मराठी मध्ये एक अशी कहावत आहे, ढवळ्या शेजारी पवळा बांधला, वाण नाही तर गुण लागला, है ना। ऐसे है कि जिसके संगति में हम लोग रहेंगे ना, उसके गुण हमें में आ जाते हैं। अगर हम लोग अन्य इसमें रहेंगे, और जो इसमें रहेंगे जो बहुत बुरी बुरी आदत करते हैं, उसके साथ में रहेंगे ना, उसके सारे आदत हम में आ जाते हैं। अगर हम लोग अच्छे के साथ में रहेंगे, अगर हम पास्टर के साथ में रहेंगे ना, पास्टर के सारे ब्लेसिंग्स हम पे आ जाएंगे, है ना। सब ब्लेसिंग हम पे आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो एक रूटीन है कि जब हम किसके साथ में रहेंगे, जब हम परमेश्वर से टच रहेंगे, तो परमेश्वर की सारी आशीष हम पे आ जाती है, पवित्र आत्मा हम पे छा जाता है। और जब उस मोशे ने कहा कि मैं जाके देखूंगा कि क्या है परमेश्वर के पवित्र उस पहाड़ के ऊपर, तो परमेश्वर ने एक छाप बनाकर रख दिया था उस पर्वत पर। मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूँ, जो खास मेरे पास इजराइल से आया है। उस होरे पर्वत पर पे जब परमेश्वर ने उस जलती झाड़ी में से मोशे को दर्शन दिया, पवित्र आत्मा की शिक्षा वहां पर हुआ, पवित्र भूमि वहां पर हुई। और जब वो झाड़ का जो प्रिंट था, जो छाप था, पूरे पर्वत पे आया, उसके हर पत्थर पे वो छाप आया। आपको मैं दिखाना चाहता हूँ, देखो इस कैमरे में दिखाना चाहता हूँ। देखो, एक छोटा सा पत्थर है मेरे पास, जब भी इसको मैं तोड़ता है ना, तो उसमें से और झाड़ निकलता है। ऐसा देखो, सब तरफ से ही, एक बाजू से नहीं है, सब तरफ से, सब तरह से, क्योंकि ये परमेश्वर का छाप है। और ये जो ऐसा है कि पूरे पर्वत पर ये झाड़ दिखाई देता है, क्योंकि ये झाड़ वहां पर उसका एक सिंबल छाप गया, जो कोई नहीं निकाल सकता। होरे पर्वत पर पूरा ये जितना उस पर्वत के ये थोड़े पत्थर है जो मेरे पास आए हुए थे, इस तरह के झाड़ वहां पर थे। और इस तरह के झाड़, वो पूरे छाप, परमेश्वर का छाप, परमेश्वर का पवित्र आत्मा छाप, उस झाड़ का सिंबल वहां पर गिर गया, और पूरा पर्वत पवित्र हो चुका था। और वहां पर परमेश्वर ने मोशे को दर्शन दिया। और जब परमेश्वर को मोशे को दर्शन दिया, तब परमेश्वर से बात किया। वो जरा थोड़ा घबरा गया था, पर उसने देखा कि परमेश्वर से बात, तो परमेश्वर ने उसके साथ इंट्रोडक्शन किया कि मैं अब्राहम, इसहाक, याकूब का परमेश्वर हूँ, मैं तेरे पूर्वजों का परमेश्वर जो आज से जहां उस फारो के सामने आमेन। रहना है, फारो के सामने तुझे खड़े रहना है, इसलिए मुझे ताकत दे रहा। और तब से उसने भेड़ बकरियां चराने का छोड़ दिया, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा उसके ऊपर आ गया। उसने कहा क्या है तेरे हाथ में? बोला लकड़ी है। क्या चिन्ह देगा तू? लकड़ी है। तो फेंक नीचे, तो फेंक दिया, तो साफ हो गया। और वो डर गया और बोला जा उसके पूंछ को पकड़ ले, फिर लकड़ी हो गया। बोला ये चिन्ह है कि जाके तू खड़ा रहेगा, मैं तेरा परमेश्वर जो तेरे पिताजी के साथ में था, तेरे परिवार के साथ में था, वही मैं परमेश्वर तेरे साथ में होगा, क्योंकि परमेश्वर ने उसको शुद्ध किया हुआ था। जब हम लोग नीचे हो जाएंगे, हम लोग लीन हो जाएंगे, नम्र हो जाएंगे,
तब परमेश्वर हमको दर्शन देगा, उसके पवित्र भूमि में से परमेश्वर हमको आशीषित करेगा, उसके पवित्र में। क्योंकि यार जब हम लोग है ना, कुछ है ना कि चर्च में नहीं जाते, क्यों नहीं जाते चर्च में? वो तो आपके घर में बैठ के नहीं मिलेगा। वो क्या बोलता है, शब्बात दिन को याद रख, उसको क्या कर, उसको पाल, उसके साथ वो उसको याद करके उसके नाम का गौरव कर, उस शब्बात को तू याद रख और उसके मुताबिक चल। जब हम उस शब्बात को याद रख के उसके में चलते हैं तो सारे ब्लेसिंग हम पे आ जाते हैं, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है जो परमेश्वर ने 10 कमांडमेंट से हमको बताया कि वो दिन को याद कर, और उस दिन को याद करके तू क्या कर, क्योंकि वो मेरा दिन है, पवित्र दिन है, और उस पवित्र दिन में तू पवित्र होके जा, ताकि पूरे हफ्ते भर में का आशीष तुझे आ जाएगा और मैं तुझे आशीषित करूंगा, क्योंकि मैं तुझे मिलने आ रहा हूँ, है ना? परमेश्वर मुझे मिलने आ रहा है। कहाँ मिलेगा परमेश्वर? उसके भवन में। कहाँ मिलेगा? जहां पर हम लोग प्रार्थना करते बैठेंगे, जहां पर एकांत में हम लोग प्रार्थना करेंगे, तब परमेश्वर तुम्हारी जगह कौन सी भी हो वहां पर आके तुमको आशीष करेगा। वो जगह जो अशुद्ध रहेगी, वो जगह परमेश्वर के द्वारा तुम्हारे पे जब आएगी, वो जगह शुद्ध हो जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है, और जब पवित्र आत्मा आता है तो वो जगह को पवित्र कर देता है। सबसे बड़ी चीज है पवित्र, उस जगह को पवित्र किया। और एक को क्या हुआ, पवित्र भूमि में इसने एंट्री किया, और एंट्री करने के बाद में फर्स्ट डे, पहले ही दिन परमेश्वर ने मोशे के साथ में बात की। और सेकंड एक बात करना चाहता हूं मैं अभी सबसे, और निर्गम उसका 19वां अध्याय, 19वां अध्याय, 19वां चैप्टर, और उसमें जब देखेंगे ना 14 वचन में से लेके गए कि मोशे ने लोग क्या किया मालूम है, वहां पर लोगों को जब परमेश्वर ने इसको कहा कि जा मेरे लोगों को बोल कि मैं आ रहा हूं, मैं आपसे बात करना चाहता हूं, मैं दिखाऊंगा। देखो परमेश्वर का एंट्री कैसा होता है, परमेश्वर ने मुझे बहुत अच्छा तरीके से बताया कि देखो मैं कैसे एंट्री करता है। जब मैं एंट्री करता है ना तो बहुत जबरदस्त एंट्री हो जाता है। परमेश्वर एक आशीष की जिंदगी देता है, परमेश्वर एक अच्छा वहां पर देता है, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि जब मैं आऊंगा तब मैं कैसा आऊंगा। परमेश्वर मुझे वहां पर मुझे बताया कि क्या करना है। वहां पर परमेश्वर के वचन ने मुझे एक चीज और बता दिया कि अगर 14 वचन में हम लोग देखेंगे ना, तो वहां पर ऐसे लिखा गया जब पर्वत में से आया तब उसने वो पर्वत को क्या किया मालूम है, पवित्र किया। सबसे बड़ी चीज है ना। वहां पर ऐसा लिखा गया है कि मोशे जब लोगों को पवित्र किया, जब मोशे परमेश्वर के पास आया, वहां से आया उतरा, तो उसने क्या किया मालूम है, सब लोगों को पवित्र किया, शुद्ध किया। बोला नहीं, सब लोग शुद्ध हो जाओ, क्योंकि परमेश्वर तुमसे बात करना चाहता है। परमेश्वर परमेश्वर की आशीष तुम्हें में दिखाना चाहता है। उसके लिए तुमको अशुद्ध रहना नहीं है, तुमको शुद्ध होना है। कुछ लोग हमारे चर्च में आते हैं तो बोलते हैं नहीं जब तक मैं गुटखा नहीं छोड़ूंगा, या मैं सिगरेट नहीं छोड़ूंगा, या मैं मिश्री नहीं छोड़ूंगा ना, तब तक मैं ना चर्च में पाँव नहीं रखेगा। मैं बोला ऐसे नहीं रहता है बाबा। मैं बोला जब तू उस पवित्र भवन में आएगा तब परमेश्वर तुझे पवित्र करेगा, और तेरा गुटखा रहेगा, तेरा सिगरेट रहेगा, तेरा मिश्री जो भी रहेगा, जो भी गलत रहेगा तेरे, वो सब गलत निकल जाएंगे, क्योंकि तू पवित्र में आने के बाद में, पवित्र का आशीर्वाद होने के बाद में तुझे खाने का इच्छा नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है। उसके सानिध्य में जो भी आता है उसको वो पवित्र बना देता है। हम खुद से कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि जब हम परमेश्वर को हम चांस देंगे, हमारे जिंदगी में इंटरफेयर करने का चांस देंगे ना, तो अब परमेश्वर हमको पवित्र करेगा, शुद्ध करेगा, हमारे में मोड़ लाएगा, और मोड़ लाके वो हमको वहां पर लेके आएगा। परमेश्वर ने मुझसे कहा जा बोले तेरे लोगों को सब बोल बात कर, मैं उनको दिखूंगा, और दिखने के लिए कैसा उन लोग मुझे देखेंगे मालूम है, उनको पवित्र कर। और जब हम लोग उसके वचन में अगर पढ़ेंगे ना, तो हम लोग 14 वचन में गए कि मोशे ने क्या किया मालूम है, सभी लोगों को शुद्ध किया, पवित्र किया, और सबको बोले कि कोई किसी के कुछ टच नहीं करे, शुद्ध किया। और तब परमेश्वर आए। कैसा है मालूम है परमेश्वर, वो दिन था मालूम है कितना, तीसरे दिन उसने क्या किया, 14 वचन दिखला है, 15 वचन में लिखा है, और उसने सब लोगों को कहा कि तीसरे दिन तक तैयार हो जाओ, और तैयार हो जाओ, पवित्र हो जाओ, तैयार हो जाओ। 3 दिन में सब शुद्ध गए। पहले दिन वहां पर तीसरे अध्याय में मोशे को पहले दिन परमेश्वर ने दर्शन दिया, क्योंकि वो पापी था, उस पापी को पहले दिन उसने शुद्ध कर दिया, पहले दिन दर्शन देके पवित्र कर दिया। सेकंड दिन में लोगों को क्या किया उसने, उन सारे लोगों को 3 दिन लग गए, सबको पवित्र किया, और तब परमेश्वर का एंट्री हुआ, उस सिनाई पर्वत पे एंट्री हुआ। कैसा एंट्री हुआ मालूम है, परमेश्वर कैसा आता है, सबसे बड़ी चीज है। मैं एक चीज को बहुत अच्छी तरह से पढ़ा, जब उसका 16वां वचन हम लोग देखेंगे, जब तीसरे दिन आया तब वो भोर होते ही बादल गरजने लगे,
हाँ, कैसा आया परमेश्वर मालूम है? परमेश्वर का एंट्री स्टार्ट हुआ। जब परमेश्वर आना शुरू हो गया तो क्या हुआ? सबसे पहला बादल गरजने लगे, बिजलियां चमकने लगी और परमेश्वर का एंट्री हो रहा है। हाँ, बिजलियां चमकने लगी और बादल गरजने लगे, बिजलियां चमकने लगी, दूसरा बिजलियां चमकने लगे और पर्वत पे काली घटा छा गई, है ना? क्या हुआ? एंट्री। कौन आ रहा है? राजाओं का राजा, सेनाओं का सेना, सेनाधीश परमेश्वर। वहां पर माटे में बता अहोवेशीन उन्नत व्हा, पुनरारंधानं उंच व्हा, म्हणजे प्रतापशाली राजा आतील. हा प्रतापशाली राजा म्हणजे कोण? सेनाधीश परमेश्वर, जो राजांचा राजा आणि प्रभूंचा प्रभू, जो राजाओं का राजा और प्रभु का प्रभु, वो आ रहा है। तो कैसा आएगा वो? कैसा आएगा? है ना? एंट्री कैसा होना चाहिए उसका? हाँ, यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर आया तो सब जेड टाइप सिक्योरिटी होता है और सब धूली होता है, भाई होता है, सब कुछ होता है। पर यहाँ पर परमेश्वर आ रहा है और जब परमेश्वर आया तो बादल गरजने लगे और बिजलियां चमकने लगी। एंट्री एंट्री शुरू हो गया, क्लाइम स्टार्ट हो गया और उसमें पर्वत पर काली घटा छा गए और सबसे बड़ी चीज है कि रण सिंह का बड़ा भारी शब्द हुआ। रण सिंह फूकने लगे, है ना? जब परमेश्वर आता है तो कैसा हो गया? रणसिंगा फूका जाता है, तब बादल पे काली घटा छा गए, बिजलियां चमकने लगे और सब वहां पर और बादल गरजने लगे। परमेश्वर आ रहा है, एंट्री। सब नीचे लोग देख रहे हैं, इतना इसराइल लोग 20 लाख लोग इसराइल लोग रह गए, सब देख रहे हैं। और जब सब देख रहे तो उन पे क्या हो गया? और सबसे बड़ी चीज 18 वचन देखेंगे कि और क्या हुआ मालूम है? उस पर्वत पर धुआं आने लगा। सबसे बड़ी चीज है क्या आने लगा? धुआं आने लगा। और जब दो पर्वत पर धुआं आने लगा और पर्वत पे और सबसे बड़ी चीज है उस पर्वत को पूरा शेक होने लगा, वो कांपने लगा। पर्वत कैसा? पूरा पर्वत हिल रहा था, वो थर-थर कर रहा था, कांपने लगा। कौन आ रहा था? राजाओं का राजा आ रहा था और परमेश्वर की एंट्री वहां पर हो रही थी। परमेश्वर सारे लोगों को दर्शन देना चाहता था और सबसे बड़ी चीज है कि और 18वें वचन में लिखा गया है कि बड़ा रणसिंगा फूका जाएगा। हाँ, बड़ा रणसिंगा, अग्नि आया वहां पर, सबसे बड़ी चीज है ना? अग्नि के जैसा आया, धुआं उठ रहा है, अग्नि आ रहा है, परमेश्वर आया। ये रणसिंगा सबसे बड़ी चीज है, बहुत अहम रखता है। देखो स्टार्टिंग में भी रणसिंगा फूका जाएगा और एंड में जब रैप्चर होगा ना तब भी क्या होगा मालूम है? रणसिंगा फूका जाएगा, है ना? ये गाना है। हाँ, आखिरी रणसिंगा फूका जाएगा, तेरा मेरा, हाँ, सबका यीशु आने वाला, तू का होगा, है ना? तू का। जब वो फूका जाएगा तब क्या होगा? तब वो आ गया और जब वो आ गया अब टाइम, जब अब कैसा आएगा? जब वो फूका जाएगा तब हमें ले जाएगा। सबसे बड़ी चीज हमें ले जाएगा। अगर उसका दर्शन करना है तो हमें पवित्र और शुद्ध होना बहुत जरूरी है। जब हम पवित्र और शुद्ध, जब हम कन्फेस करेंगे, कन्फेस सबसे बड़ी चीज है। फर्स्ट टाइम जब परमेश्वर ने मोशे को झाड़ी में दर्शन दिया तो फर्स्ट दिन में ही उसको वहां पर दर्शन दे गया। सेकंड, जब परमेश्वर ने सब लोगों को दर्शन देना चाहा तो थर्ड दिन 3 दिन लग गए परमेश्वर वहां पर पवित्र मोशे को, सब लोगों को पवित्र शुद्ध करने के लिए। और सबसे बड़ी चीज है कि निर्गम का उसका 24वां अध्याय और 15 वचन में देखेंगे तो 15 वचन में ऐसा लिखा है कि परमेश्वर, जब वो परमेश्वर 10 कमांड्स दिया गया, हाँ, और मोशे ने क्या किया? उसको फोड़ दिया, है ना? फोड़ दिया, है ना? क्यों फोड़ दिया मालूम है? क्योंकि वो लोगों ने क्या किया मालूम है? सब मूर्ति पूजा करने के बाद में फोड़ दिया। परमेश्वर नाराज हो गए, है ना? नाराज हो गए क्योंकि परमेश्वर ने खुद अपने हाथों से लिखा गया, 10 कमांडमेंट दिया गया, हाथों से लिखा गया था। और वो क्या हो गया? अपने सेवक पर भी नाराज हो गए वहां पर। और उसने क्या किया? सबसे बड़ी चीज हम लोग देखेंगे ना यहाँ पर तो परमेश्वर के वचन में, तो परमेश्वर का वचन ऐसा स्पष्ट और क्लियर हमसे कहता है कि जब परमेश्वर ने, वो अगर 15वां वचन में देखा है, परमेश्वर मोशे परमेश्वर के पास चढ़ा, है ना? ऊपर चढ़ा तो कैसा चढ़ा? देखो वहां पर देखिए 15 वचन में 24वां अध्याय और 15 वचन हम लोग देखेंगे ना तो उसमें ऐसा लिखा गया है, तब मूसा पर्वत पे चढ़ा और बादल में पर्वत ने उसको छा लिया। सबसे बड़ी चीज है ना? मूसा पर्वत पे चढ़ा, बादल आए और मूसा को उसने क्या किया? पर्वत पे छा लिया। तब यहोवा के तेज ने सिय्योन पर्वत पे निवास किया और वो बादल से ऊपर छा गया और 7 दिन तक वो छा रहा था। 6 दिन तक, 6 दिन तक वो छा गया। जब वो 10 कमांडमेंट देने के बाद उसने पार्टी फोड़ दिया, तब परमेश्वर ने फर्स्ट डे में उसको, उसके साथ में बात नहीं किया। जब वो पापी था तब परमेश्वर को मुड़ गया, तब उसने वापस को दर्शन दिया।
गुस्से में उसने पार्टी फोड़ दिया कि ये लोग सब मूर्ति पूजा कर रहे थे। उसको 6 दिन लगे। उस बादल ने क्या किया, उसको मूसा को मालूम है, उसको छा गया बादलों में, वो मूसा चला गया और 6 दिन तक उसको एकदम परमेश्वर ने पवित्र किया, क्योंकि परमेश्वर के सामने जाने के लिए अपने आप को टटोलना बहुत जरूरी होता है, बहुत जरूरी होता है। कभी-कभी हम लोग प्रार्थना करते हैं ना, प्रार्थना करते हैं। हमारा माइंड जो है ना सेटअप नहीं रहता है। हम दुनिया भर का सोचते रहते हैं और हमारा जो कनेक्शंस होता है परमेश्वर से, वो कनेक्शंस ठीक बन नहीं पाता है। इसलिए हमारे प्रार्थना का कभी-कभी ये नहीं आता है, हमारा आंसर्स नहीं आते। प्रार्थना का आंसर हम लोग बोलते हैं, हाँ प्रभु कितना प्रार्थना किया, क्या किया और मेरे प्रार्थना का आंसर्स नहीं आया, क्या है ना? क्योंकि हमारा माइंड जो हम लोग कॉन्सेंट्रेट करना चाहते हैं वो नहीं हो पाता है। और इसलिए हम लोग एक आत्मा से, सबसे में दिल से, जब हम लोग डिस्टर्ब हो जाएंगे ना, सबसे बड़ी चीज जब हम लोग डिस्टर्ब हो जाएंगे ना और हमको प्रार्थना नहीं करना है, तो अब मैं मेरा एक ओपिनियन, मेरा ओपिनियन खुद का, कि हम लोग पहला एक एक जो सॉन्ग है, उस सॉन्ग गाना चाहिए। कोई भी पवित्र आत्मा का कोई भी है, हाँ? शून्य से लेके या सारी सृष्टि के मालिक, कोई भी एक सॉन्ग अगर लोग गाएंगे, तो हमारा जो माइंड जो है ना, डिस्टर्ब माइंड है ना, कौन सा भी गाना लीजिए, ऐसे नहीं कि यही गाना, कौन सा भी गाना लीजिए, जब हम लोग गाना गाएंगे तब परमेश्वर की उपस्थिति हम पे आ जाएंगी, परमेश्वर अपने पे आच्छादन करेगा, परमेश्वर के आशीष हम पे आ जाएंगी, और जितना भी वायरल चीज हमारे दिमाग में, हमारे माइंड में घूम रहा है ना, वो सारे वायरल चीजों को निकाल देगा और हमें शुद्ध करेगा, पवित्र करेगा। और जब हम पवित्र करेंगे और उसका हमारा कनेक्शन बनेगा, और जब उसका हमारा कनेक्शन बनेगा, तब हमारी डायरेक्ट प्रार्थना उसके पास पहुंचे, हमारे प्रार्थना का आंसर, हमारे पास प्रार्थना अमेन। का आंसर आ जाएगा, क्योंकि परमेश्वर चाहता है ना? यहाँ पर मोशे ने क्या किया, वो थोड़ा नाराज हो गया, उसने ये कर दिया, तो उसने क्या किया, परमेश्वर से बात किया, फिर वो चला गया ऊपर। परमेश्वर उसने पहले दिन में बात नहीं किया, 6 दिन लग गया, 6 दिन वो बादलों में था और परमेश्वर की उपस्थित था। परमेश्वर ने उसको क्लीन किया और 7वें दिन में परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया, 7वें दिन में, और फिर दिया उसको मन। फिर, क्योंकि परमेश्वर अपने बच्चों पे ज्यादा देर नाराज नहीं रह सकता है। परमेश्वर प्यार करता है, परमेश्वर प्यार करता है, वो कहता है कि तुम शुद्ध रहो, पवित्र रहो। मुझे एक चीज बताना चाहता है, पवित्र रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर ने मूसा से कहा ये जगह पवित्र है, तो क्या कर, अपने जूते को निकाल। उसने इमीडिएटली अपने जूते को निकाला, उस जगह पे, पवित्र जगह पे वो रुका, वो पवित्र हो गया। अगर आपको एक मैं और एक एग्जांपल मैं देना चाहता हूँ। देखो, एक व्यभिचारी स्त्री, सब शास्त्री पुरुषों ने क्या किया, उसको व्यभिचार करते हुए पकड़ा था और उसको मोशे के नियम शास्त्र के अनुसार उस स्त्री को पत्थर मार के खत्म करना था। इस तरह के मोशे के नियम शास्त्र में लिखा गया हुआ था। और जब उस स्त्री को पत्थर मारते मारते वो भाग रही थी, ये लोग पीछे थे, और वो यीशु वहां पर बैठा था, और वो आके धम करके यीशु के पाँव के पास गिर गए। और गिरने के बाद में सभी शास्त्री पुरुष ने कहा कि मोशे के नियम शास्त्र के अनुसार ये जो स्त्री वे विचार करते हुए पकड़ी गई है, तो उसे पत्थर मार के खत्म करने का आदेश है, आप क्या कहते हैं? तो यीशु ने क्या किया मालूम है? यीशु ने कहा जिसने किसने पाप नहीं किया उसने उसे पहला पत्थर मार दी। शास्त्री भी थे, पुरुष थे, सब लोग रति महारत थे, वहां पर थे। हाँ? सब देखे, एक-एक करके सब चले गए, क्योंकि उसको पता था कि हमने पाप किया है। मैं इस चीज को थोड़ा गौर से देखना शुरू करूँ। क्यों यीशु के पास गिरने के बाद में यीशु ने ऐसे क्या किया उसको, है ना? क्योंकि वो पवित्र व्यक्ति के पास आई हुई थी, जिसने कभी पाप नहीं किया था। वो परमेश्वर का बेटा था। और जो भी व्यक्ति उसके पास एक आशा लेके आता है, जो पूरे तमन्ना से आता है उसके पास में, उसके सानिध्य में आता है, तो ऑटोमेटिक उसके साथ में बन जाता है। और जब उसके साथ में बन जाता है, तो वो उसके आशीष सारे आने शुरू होता है। वो जो व्यभिचारी स्त्री थी, उसने जाके यीशु के पांव पे गिरी, और इसके पांव के पास जाके गिरने के बाद में यीशु ने इसको देखा, ये तो बहुत पापी है, पर वो किसके छत्र छाया में आई हुई थी? यीशु के छत्र छाया में आई थी। और जो भी कोई पापी भी कितना भी पाप रहेगा, उसके पाप लाखों के, और जो जैसा एक ऐसे अंगार के जैसे लाल भी होंगे, सब ऐसे रंग लाल भी होगा, तो उसके पापों को क्षमा करने की ताकत प्रवेश के पास में। और जब वो यीशु के पास में आए, तो यीशु ने इसको देखा, जा तेरे सारे पापों को, उसको कहा क्या, जा तेरे सारे अपराधों के पापों को क्षमा कर दिया, आज के बाद तू पाप मत कर। काउंट करने वाला परमेश्वर नहीं, दोष देने वाला परमेश्वर नहीं, अशुद्ध को शुद्ध करने वाला परमेश्वर है। जब आप पूरे दिल से, पूरे आत्मा के साथ में, आप कैसा भी हो, देखो अपने आप से कोई अपने को पहचानता नहीं। जैसा हम है ना, हम खुद को अच्छा पहचानते हैं, हम क्या है, कोई भी बीबी रंदो, मिस्टर रंदो, कोई है कुछ भी,
पर परमेश्वर जिसने हमको बनाया वो हमें अच्छा पहचानता है, क्योंकि उसके हाथ के हस्तकृत्य हम लोग उसको हमको अच्छा ये करता है, वो देखता है हमारे में क्या कमी घटी है। और जब हम पूरे दिल से टर्निंग पॉइंट लेते हैं हमारे जिंदगी लाइफ में, जब हम उसके पास मुड़ जाते हैं, और जब मोशे मुड़ गया तब परमेश्वर ने उसका आवाज लगा दिया, कहा मोशे मोशे। उस तरह परमेश्वर तुमको मुझको भी आवाज देना चाहता है, क्योंकि जब हम मुड़ेंगे तब हमें पवित्र करेगा, क्योंकि वो पवित्र परमेश्वर है, और पवित्र परमेश्वर हमको पवित्र करके आशीषित की जिंदगी देने वाला परमेश्वर है, उठाने वाला Amen. है ना, उठाने वाला परमेश्वर। और परमेश्वर ने मोशे से कहा, मैं तेरा पूर्वज हूँ, मैं तेरा पूर्वज का खुदा हूँ, अब्राहम इसहाक याकूब का परमेश्वर है। परमेश्वर ने इंट्रोडक्शन दिया और मोशे का हु आर यू, तो उसने बोला मैं तेरा परमेश्वर, तेरे अब्राहम इसहाक याकूब का परमेश्वर हूँ, मैं तेरे बात करना, और मैंने तुझे चुना है, जा उस पहाड़ों के सामने खड़ा रहे। और उसने उसको ताकत देके खड़ा कर दिया। ये परमेश्वर का है। जब हम अशुद्ध रहेंगे और परमेश्वर के स्थान में आएंगे, परमेश्वर के साथ में कमिटमेंट करेंगे, तो परमेश्वर हमें पवित्र करेगा। वो स्त्री बेबिचारी थी, जब यीशु के पास में आए, यीशु ने उसको कौन सा काउंट नहीं किया। यीशु ने उसको कहा, जा इसके बाद में पाप मत कर, क्योंकि वो पवित्र था, और उसने जब उसके सानिध्य में आने वाला व्यक्ति भी उसको पवित्र बना देता है। हम कैसे भी हो Amen, amen. सामने आएंगे, तब यीशु हमें पवित्र करेगा, शुद्ध करेगा। शायद हमारे सारे बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, बहुत सारे वो छूटते नहीं रहेंगे, जब हम पवित्र आत्मा के द्वारा पूरे तन से दिल आत्मा के साथ में उसके सामने खड़े हो जाएंगे और बोलेंगे, प्रभु मुझे शुद्ध करके कि मैं अशुद्ध हूँ। और मोशे ने कहा, मैं तो बहुत अशुद्ध हूँ, मैं जाड़ होठ वाला आदमी हूँ, मैं कैसा बात करेगा। परमेश्वर बोला, मैं बात करूंगा, जा मैं तेरे साथ में हूँ। वो परमेश्वर आज भी हमारे साथ में, और आज भी बोलता है, मैं तुझे शुद्ध और पवित्र करने वाला परमेश्वर। 7 दिन एंड में 24 अध्याय में 24 चैप्टर में परमेश्वर 6 दिन लगाया मूसे से मिलने के लिए। और जब परमेश्वर मूसे से मिला, फिर वो ऐसे ही आया, ध्यान में रखो, वैसे ही आया जो उसका स्टाइल होता है ना। परमेश्वर अग्नि से आने वाला परमेश्वर है। जब वो आता है तब थरथरी होती है, जब वो आता है लोग डर जाते हैं, जब वो आता है तब परमेश्वर का आत्मा आ जाता है, अपने आप का कंट्रोल खो जाता है, क्योंकि जब हम अशुद्ध रखे, वो जब आता है तब हमें पवित्र करता है। और सबसे बड़ी चीज है, वो हम पर इस तरह का छाप छोड़ जाता है, जैसा इस पत्थर पे वो झाड़ी का छाप छोड़ गया, उस तरह वो हमारे जिंदगी में पवित्र आत्मा का छाप छोड़ देता है। और वो कहता है, तू मेरा बच्चा है, मैंने तुझे स्टैम्प लगा दिया है, मैंने तुझे चुना है। जब रणसिंगा फूका जाएगा तब तो पहला उठाया जाएगा। जिसके ऊपर स्टैम्प नहीं है वो नहीं उठाया जाएगा, जिसके ऊपर स्टैम्प नहीं है, जो पवित्र नहीं वो नहीं उठाया जाएगा। जो पवित्र है उसके लहू से धोया गया है, जो पवित्र है, जो उसके सामने गया, जिसने कन्फेक्शन किया और जो बोला कि मैं पापी हूँ, मैं तेरे सामने आता हूँ, मुझे आशीषित कर। तब परमेश्वर, तुम अशुद्ध रह के भी परमेश्वर पवित्र बनाना चाहता है, और परमेश्वर तुमको आशीषित करना चाहता है। प्रेज द लॉर्ड, शालोम। Praise the Shalom. Lord. Shalom. आपका कोई स्पेशल सॉन्ग नहीं है ना इस समय? अंकल